बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स इन बोर्ड और हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 4 मोशन इन 2 डायमेंशंस और आज है इसका लेक्चर नंबर 10। इसमें हम पढ़ेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन और हम ड्राइव करेंगे रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन यानी A इज इक्वल टू आर अल्फ़ा। ये और इससे पहले हम लेक्चर 9 में हम एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ चुके हैं। तो वो चीज़ जो है आपको जहन में होनी चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं सुना है, नहीं देखा है, तो पहले आप उसको देख लें ताकि आपको पता हो कि एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसकी डायरेक्शन और उसका यूनिट क्या होता है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन में आप ये देखें कि सबसे पहले हमने चैप्टर 3 में हम पढ़ चुके हैं एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन जो है वो क्या होता है, ये होता है चेंज इन वेलोसिटी है। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। एक सेकंड में जितनी वेलोसिटी चेंज होती है किसी बॉडी की, इसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। ये तो यानी अगर कोई बॉडी मूव कर रही है और इसकी स्पीड चेंज हो रही है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो हम कहेंगे इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। ये ठीक है। तो अब यहाँ पर ये देखें, हमने देखा था एक्सेलरेशन में कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, सपोज इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये है इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है। तो अगर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो इसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो सेम होगी। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। ये ठीक है। और अगर बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, अगर बॉडी ठीक है मूव कर रही है इसी डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है और वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो होगा नेगेटिव एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन। और उसकी डायरेक्शन फिर क्या होती है, ठीक है, ऑपोजिट होती है वेलोसिटी की डायरेक्शन से। ठीक है, ये हम लीनियर एक्सेलरेशन में देख के आए हैं। ये तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस तरह से लेते हैं और एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो फिर एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। ये अब एंगुलर जो ये टर्म है, देखिए एंगुलर, इससे हमें क्या पता चलता है, ठीक है, एंगुलर का मतलब है बॉडी जो है वो सर्कुलर मोशन में है। ये ठीक है, अगर बॉडी सर्कुलर मोशन में है, बॉडी रोटेट कर रही है, स्पिन कर रही है, ठीक है, तो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, उसमें जो वेलोसिटी ठीक है होती है उसकी हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, उसको हमने ओमेगा से डिनोट किया था। ठीक है, ये सिंबल था हमारा एंगुलर वेलोसिटी का ओमेगा। ये तो अब यहाँ पे हम देखेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अब ये एंगुलर एक्सेलरेशन देखें क्या है कि अगर बॉडी की जो सर्कल में मूव कर रही है, ठीक है, जिसकी एक एंगुलर वेलोसिटी है। अब देखें एंगुलर वेलोसिटी हमने देखा था कि एक सेकंड में बॉडी जितना एंगल कवर करती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे आगे अगर हम अब देख लें कि हमारे पास अगर बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम ये देख रहे हैं कि इसने एक सेकंड में एंगल कवर किया है 1 रेडियन। ठीक है, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी, ठीक है, 1 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, और यहाँ पे इसने एक सेकंड में एंगल कवर किया है 2 रेडियन, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी 2 रेडियन पर सेकंड। तो एक सेकंड में जितना एंगल कवर करती है, ठीक है, वो बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी होती है, उसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। ठीक है, और एंगल का या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से डिनोट करते हैं। इसका स्टैंडर्ड यूनिट होता है रेडियन। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए हमने यहाँ पे रेडियन लिया है। ठीक है, और वैसे नॉर्मली हम एंगल मेजर कर रहे होते हैं डिग्री में। ये तो अब यहाँ पे ये देखें कि एंगुलर वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है, अब एंगुलर वेलोसिटी कब चेंज हो रही होगी, इससे पहले हमने जब चैप्टर ये स्टार्ट किया था टॉपिक, हमने कहा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, बॉडी सर्कल में मूव कर रही है और उसकी स्पीड जो है कांस्टेंट है। ठीक है, यानी v जो है उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, तो हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है, तो अब जब v जो है, ठीक है, ये चेंज नहीं होता है, ठीक है, v चेंज नहीं होता, ठीक है, तो फिर ओमेगा भी चेंज नहीं होता, क्योंकि हम रिलेशन देख चुके हैं और ये हम ड्राइव कर चुके हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको ड्राइव किया था। तो अगर v आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अगर v चेंज नहीं हो रहा है, इसके यानी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो ओमेगा भी यानी एंगुलर वेलोसिटी भी
चेंज नहीं होगी, एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए ठीक है क्या होता है, ठीक है ये जो स्पीड होती है ठीक है ये भी कांस्टेंट होती है, ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट होती है ये। अब यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन की बात हो रही है, ठीक है, और एंगुलर एक्सेलरेशन में हम क्या कह रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। इसका मतलब है कि एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी तभी एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, यानी बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, सर्कल में बॉडी मूव कर रही है और उसकी स्पीड चेंज हो रही है, ठीक है, इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ठीक है, दोनों तरह से हो सकता है ये। तो अगर उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है तो एंगुलर वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी, अगर उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है तो एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा, ठीक है, वो भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। अब जब एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज होती है या चेंज होती है उस वक्त क्या होता है, प्रोड्यूस होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है कि एक सेकंड में कितनी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक सेकंड में जितनी एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती है उसे हम कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको हम डिनोट करते हैं किससे, अल्फा से, ठीक है, ये किसका सिंबल है, एंगुलर एक्सेलरेशन का ये, ठीक है, एक सेकंड में जितनी एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है, वो है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसके लिहाज से फॉर्मूला देखिए क्या बनेगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, यानी हम फाइनल एंगुलर वेलोसिटी में से माइनस करेंगे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, या जाएगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। अब आपको चाहिए रेट, यानी कि किस रेट से चेंज हो रही है एंगुलर वेलोसिटी, तो आप इसको टाइम से डिवाइड करेंगे, यानी कितने टाइम में एंगुलर वेलोसिटी का ये चेंज आया है, ठीक है। तो जब टाइम से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है एंगुलर एक्सेलरेशन का, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। और यहाँ पे फिर हम इसको लिखते हैं सिंपली क्या है, डेल्टा ओमेगा, यानी कि चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, ये होगा हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। और यहाँ पे इसका अगर हम यूनिट देखें तो यूनिट हमारा, ठीक है, इसके लिहाज से बनेगा जो कि फॉर्मूले में या क्वांटिटीज आई हैं। ये जो एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड और टाइम का यूनिट होता है सेकंड, ठीक है। अब ये टाइम डिनोमिनेटर में, सेकंड यहाँ पर आएगा और सेकंड मल्टीप्लाई होकर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट बनता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन का स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इसकी, ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी। जैसे कि अब ये देखें कि हमारे पास फैन है ये, ठीक है, अब यहाँ पे फैन अगर ये समझ लें अभी रुका हुआ है ये, तो इसकी कोई, ठीक है, क्या है, वेलोसिटी नहीं है, ठीक है, यानी इसकी वेलोसिटी भी, ठीक है, इसकी वेलोसिटी भी ज़ीरो होगी। अगर वेलोसिटी नहीं है तो एंगुलर वेलोसिटी भी नहीं होगी, इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी ज़ीरो होगी। और इसकी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी यानी कि मूव नहीं कर रहा है तो इसकी नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकंड भी ज़ीरो होगा। ये सारी चीज़ें ज़ीरो होंगी अगर ये, ठीक है, रुका हुआ है, ठीक है, ये अभी हमने इसको ऑन नहीं किया ये, ठीक है। अब अगर हम इसको फ़ैन को ऑन करते हैं, ठीक है, अगर हम फ़ैन को ऑन करते हैं तो क्या होता है ये, ठीक है, ये मूव करना शुरू होता है ये, ठीक है। अब अगर ये मूव कर रहा है, ठीक है, किस तरह से, ठीक है, आपके पास, ठीक है, इस तरह से मूव कर रही है, ठीक है, फर्स्ट है, ठीक है, आपके पास इस तरह से ये इसके सर्कल में जो है ये मूव कर रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप ये देखें कि ये इस तरह से, ठीक है, ये मूव कर रहा है, यानी कि ये देखें इस तरह से इसकी मूवमेंट होगी कि ये जो है इस तरह से ये वाला चीज़ जो है, ठीक है, ये इधर जाएगी, ठीक है, फिर इधर जाएगी, यानी ऊपर से अगर आप देखेंगे तो मोशन जो है ना इसकी इस तरह से होगी ये, ठीक है, इस तरह से इसकी मोशन होगी, ये इसकी मोशन है। यानी कि अगर हम ऊपर से अगर आप इसको देखें, ठीक है, तो इसकी जो मोशन है, ठीक है, अगर हम देखें एरो तो यहाँ बनाएंगे, एरो हम इस तरह से ऐसे बनाएंगे, लेकिन अगर आप इसको विंग को देखें कि विंग ये इधर जा रहा है, ठीक है, फिर ये इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, इस तरह से, तो ये मोशन अगर आप ऊपर से देखें तो ये मोशन इसकी किस तरह से होगी, ठीक है, ये होगी इसकी इस तरह से ये, ठीक है, यानी इसकी ये एंटी क्लॉकवाइज होगी ये। अब अगर हम जो इसकी डायरेक्शन देखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, एंगुलर वेलोसिटी की, ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो होती है अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, यानी वो लाइन, ठीक है, जिसके अराउंड बॉडी मूव कर रही होती है सर्कल में,
ठीक है। तो ये जो फ़ैन है इसका जो ठीक है फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स इसकी जो समझ लें लाइन है वो क्या है, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, यहाँ से ये पास हो रही है लाइन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस लाइन के ठीक है अराउंड जो है ठीक है वो क्या कर रहा है, ठीक है फ़ैन जो है वो मूव कर रही है। तो अब आप जब इसको ऊपर से अपना हाथ राइट हैंड जो है इस तरह से रखेंगे, ठीक है, यानी कि आप जो है राइट हैंड रखेंगे और अपनी फिंगर्स को मोड़ लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है इन द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है इस तरह से अगर आप हाथ रखें, ठीक है इस तरह से आप हाथ रखें और अपनी फिंगर्स को ठीक है मोड़ लें इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, तो हमारा थंब जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारी जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है अपवर्ड उसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, हमने अपनी फिंगर्स को किस डायरेक्शन में मोड़ा है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्योंकि फ़ैन जो है वो इस तरह से ठीक है इस तरह से ही मूव कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो इसलिए हमने इसको इस तरह से ठीक है हमने रखा है ये। तो यहाँ पर ये हो गई इसकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये। ठीक है, अब अगर ये जो है हमने इस फ़ैन को ऑन किया है अभी, तो देखें जब हम फ़ैन को ऑन करते हैं तो उस आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड इंक्रीज़ होती है और उसके बाद फिर वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से ठीक है मूव करता है, ठीक है या वो रोटेट करता है ये। तो जब उसकी स्पीड ऐसे ऐसे इंक्रीज़ हो रही होती है, ठीक है, तो ये चीज़ जो है इसकी चेंज हो रही होती है, वी उसका इंक्रीज़ हो रहा होता है और वी जब इंक्रीज़ हो रहा होता है तो उसके साथ साथ क्या हो रहा होता है, एंगुलर वेलोसिटी भी इंक्रीज़ हो रही होती है ये। तो जब एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है उस वक्त इसके अंदर आता है एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, अब जो एंगुलर एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस हो रहा है, यानी हम एक सेकंड में जितनी भी इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वो जो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो हमने देखा था अभी वेलोसिटी में, सिंपल वेलोसिटी सिंपल एक्सेलरेशन में, कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो पॉजिटिव होता है और वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है। तो इसी तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन भी होता है ये। ठीक है, कि अगर यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है फ़ैन आपने ऑन किया है और इसकी ठीक है स्पीड इंक्रीज़ हो रही है, उसके साथ एंगुलर वेलोसिटी भी इंक्रीज़ हो रही है, तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो पॉजिटिव होगा और उसकी डायरेक्शन ठीक है वही होगी, ठीक है जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है। ठीक है, यानी अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, और हम ये कह सकते हैं कि ये होगा पैरेलल टू, ठीक है दोनों की सेम डायरेक्शन है, ठीक है किसकी, ठीक है एंगुलर एक्सेलरेशन की और एंगुलर वेलोसिटी की, दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो हम ये कहेंगे दोनों क्या है, पैरेलल हैं। तो हम कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, पैरेलल टू एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब हम जब फ़ैन को ऑफ़ करते हैं, ठीक है, अब फ़ैन को जब हम ऑफ़ करते हैं तो ऑफ़ करने पे क्या होता है कि उसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता ठीक है कम होने लगती है। ठीक है, तो अब स्पीड जो है ठीक है ये कम हो रही है, ठीक है ये स्पीड कम हो रही है और इसके साथ एंगुलर वेलोसिटी भी डिक्रीज़ हो रही है। तो जब एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है तो एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब जो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो होगा नेगेटिव। ठीक है, उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन होगी ठीक है, फिर ये नहीं होगी, उसकी डायरेक्शन होगी ऑपोजिट। ठीक है, यानी उसकी डायरेक्शन होगी ये ऑपोजिट टू एंगुलर वेलोसिटी। तो जब एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही होती है तो उस वक्त जो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो होता है एंटी पैरेलल टू एंगुलर वेलोसिटी। एंटी पैरेलल का मतलब है बिल्कुल, ठीक है ये देखें कि 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, ये 180 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, ओमेगा जो है बिल्कुल ऊपर है और अल्फा बिल्कुल नीचे है, दोनों बिल्कुल ऑपोजिट है 180 डिग्री से ये। तो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन जो है बिल्कुल एंटी पैरेलल होंगे, ऑपोजिट होंगे। ठीक है, कब होंगे, जब एंगुलर वेलोसिटी इज़ डिक्रीजिंग। तो इस तरह से हम इसकी ठीक है डायरेक्शन देखते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की। दूसरा आप इस तरह से भी आप ये देख लें कि अगर ये व्हील है ये, ठीक है व्हील जो है अगर मूव कर रहा है इस तरह से, ठीक है जो मैंने ये डायरेक्शन बताई है डायरेक्शन ऑफ, ठीक है ये मैंने मोशन बताई, यानी व्हील जो है इस तरह से मूव कर रहा है ये। ठीक है, यानी इस तरह मूव करके ठीक है क्या जा रहा है, ये आगे की तरफ इधर जा रहा है ये। तो अब इसकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, तो अब आप जो इसकी मोशन है ठीक है इस तरह से उस डायरेक्शन में अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को मोड़ लें, ठीक है, और थंब देखें, थंब को सीधा कर दें, थंब आपके इस डायरेक्शन में जाएगा ये। ठीक है, थंब आपके इस डायरेक्शन में जाएगा तो ये होगी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये। ठीक है, और अगर आप इसको ऑपोजिट कर लेते हैं, अगर आप इसको ऑपोजिट कर लेते हैं, यानी कि अगर हम इसको इस तरह कर लें कि ये जो है
ठीक है, मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, यानी कि व्हील मूव कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को मोड़ेंगे, ठीक है, तो फिर आपका जो थंब है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, वो आपका थंब इस डायरेक्शन में जाएगा, ये होगी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो इस तरह राइट हैंड रूल से आप देख लेते हैं, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। अब अगर व्हील में भी अगर हम इस तरह से देखेंगे, ठीक है, अगर हम इस तरह देखेंगे, यानी कि अब अगर हम इसको, ठीक है, ये हमारी डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, सपोज हमारे पास, ठीक है, अगर आप ये देखें कि अगर हम ये देखेंगे कि अगर जो है एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है हमारे पास ये है, ये, ठीक है, और ठीक है, इस व्हील की जो है स्पीड इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी किस डायरेक्शन में होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा, अल्फा और ओमेगा जो है वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे ये, ठीक है। इस तरह से अगर इसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रही है तो एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो फिर एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है, एंटी पैरेलल होगा ओमेगा से, ठीक है, यानी ओमेगा अगर, ठीक है, ओमेगा अगर इधर है, ठीक है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो है इधर है, ठीक है। इस तरह से हम, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देखते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखें, मैंने आपको इसमें स्टेटमेंट में आपको बताया है डायरेक्शन में, और ये आपको ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है, ठीक है, और यहाँ पे डेफिनेशन पूछी जाती है एंगुलर एक्सेलरेशन की, जो मैंने आपको बताई है उसी तरह से आप बताते हैं, ये आपकी एक एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है ये, ठीक है। और अगर आप किसी एक स्मॉल टाइम का, यानी कि व्हेन टाइम इज़ वेरी वेरी शॉर्ट, यानी कि किसी एक इंस्टेंट का जब आप ले रहे होते हैं चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, तो वो हो जाता है हमारा इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। लेकिन इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन आपसे पूछा नहीं जाता है, आपसे जब पूछा जाता है तो वो होता है एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसी की डेफिनेशन आपको याद करनी होगी, और इसका फार्मूला और इसका यूनिट और इसकी डायरेक्शन आपको बतानी होती है। अब डायरेक्शन देखिए इसमें क्या होता है, डायरेक्शन आप इसी तरह से बताएंगे जैसे आपको हमने बताई है स्टेटमेंट में कि इफ एंगुलर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग द एंगुलर एक्सेलरेशन इज, ठीक है, पैरेलल टू एंगुलर वेलोसिटी, यानी इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। और इफ एंगुलर वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग द एंगुलर एक्सेलरेशन इज एंटी पैरेलल टू द एंगुलर वेलोसिटी, यानी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। इस तरह से आपको स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, या एमसीक्यूज में जो है आपसे ये पूछी जाती है डायरेक्शन। अब यहाँ पे देखें कि किस तरह से आप ये देखते हैं, यहाँ पे हमने पहले देख चुके हैं कि ये एंगुलर वेलोसिटी हम ये देखते हैं कि 1 सेकंड में कितना एंगल कवर हुआ है। तो यहाँ पे 1 सेकंड में जो एंगल कवर हुआ है, ठीक है, 1 रेडियन है, यानी कि यहाँ पर इनिशियल इसकी एंगुलर वेलोसिटी हम कह सकते हैं कि 1 रेडियन पर सेकंड है। उसके बाद 1 सेकंड में इसने एंगल कवर किया है 2 रेडियन, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इसकी, ठीक है, इस वक्त जो है एंगुलर वेलोसिटी है वो 2 रेडियन पर सेकंड। तो यहाँ पर जो एंगुलर वेलोसिटी का चेंज आया है, यहाँ पे 1 रेडियन पर सेकंड है और यहाँ पे 2 रेडियन पर सेकंड है। तो यहाँ पर जो 1 सेकंड में एंगुलर वेलोसिटी का चेंज आया है वो है 1, यानी 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, या आप ये कह सकते हैं 2 माइनस 1। तो 1 सेकंड में जितना एंगुलर वेलोसिटी का चेंज आता है वो होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, और आपको इस फॉर्मूले से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ठीक है, 2 माइनस 1 डिवाइड बाय 1। तो यहाँ पे आ गया चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी 1। तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास आ रहा है 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, यानी 1 से 2 हुई है, तो यहाँ पे देखिए हमारा आंसर जो है वो पॉजिटिव आया है, ठीक है, 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। और हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, हम देखेंगे उसमें जहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो वहाँ पर हमारे पास नेगेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन आता है। अब यहाँ पे हम रिलेशन ड्राइव करने जा रहे हैं, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, यानी रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। ये चीज़ हम पहले देख चुके हैं कि यहाँ पर हम एंगुलर एक्सेलरेशन में, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है कि बॉडी की, ठीक है, वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वैल्यू, ठीक है, ये जैसे 20 मीटर पर सेकंड है, वो चेंज हो रही है, वो इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो बॉडी की वेलोसिटी सपोज इंक्रीज़ हो रही है, तो एंगुलर वेलोसिटी भी उसके साथ क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, ठीक है।
अब यहाँ पर ये देखिए कि हम ये रिलेशन पहले ड्राइव कर चुके हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें ए इज इक्वल टू आर अल्फा ड्राइव करने के लिए बी इज इक्वल टू आर ओमेगा लिखेंगे सबसे पहले, और हम यहाँ पे बता देंगे कि वी जो हमारी लीनियर वेलोसिटी है, आर इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल है, और ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है। अब यहाँ पे अगर चेंज आता है लीनियर वेलोसिटी में, यानी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, और ये वेलोसिटी किस तरह से इंक्रीज हो रही है, ये चेंज किस में है, ये वैल्यू में चेंज है। यानी कि अगर 20 मीटर पर सेकंड थी तो क्या हो गई सपोज, ठीक है, 25 मीटर पर सेकंड हो गई। तो ये जो आपके पास वैल्यू में जो इंक्रीमेंट आया है, ठीक है, इसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके साथ क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, तो इसके साथ यहाँ पर भी इंक्रीमेंट आएगा, ठीक है। अगर ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा, लेकिन अगर बॉडी उसी सेम सर्कल में मूव कर रही है तो आर चेंज नहीं होगा। आर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, रेडियस ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पर हम जितने टाइम में ये वेलोसिटी चेंज हुई है वो है डेल्टा टी, तो हम डेल्टा टी से इसको डिवाइड करते हैं। डेल्टा टी से मैंने दोनों साइड्स को डिवाइड किया यहाँ पर, तो ये बन गया रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, ये बन गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब ये हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, ठीक है, ये होता है लीनियर एक्सेलरेशन, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ये होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। लेकिन हम जब इस तरह से डेल्टा की फॉर्म में लिखते हैं फार्मूला, तो उसको डायरेक्ट हम, ठीक है, उस तरह से नहीं लिखते कि ए इज इक्वल टू आर अल्फा, पहले हम लिमिट लगा के इसको इंस्टेंटेनियस बनाते हैं, उसके बाद फिर हम इसको एवरेज फॉर्म में लिखते हैं फार्मूला। तो यहाँ पे देखिए कि अब ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी है ये, ठीक है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी का चेंज आ रहा है वो मैग्नीट्यूड का चेंज है, ठीक है। और हमने शुरू में जो एक्सेलरेशन पढ़े थे, ठीक है, जहाँ पे हमने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ा था, हमने कहा था कि बॉडी अगर सर्कल में मूव कर रही है, उसकी अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है, क्योंकि सर्कल में मूव कर रही है तो डायरेक्शन तो लाजमी चेंज होगी, तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है वेलोसिटी की, उसकी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो उस मैग्नीट्यूड के चेंज होने से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो होता है लीनियर एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है ये इक्वल होगी लीनियर या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के, ठीक है। अब यहाँ पे पहले हम लिमिट लगाते हैं, लिमिट होती है हमेशा हमारे पास डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो, ठीक है, और इसका मतलब होता है कि टाइम इज़ नियरली इक्वल टू ज़ीरो, या टाइम इज़ वेरी वेरी स्मॉल, ये टाइम अप्रोचेस टू ज़ीरो, ठीक है। तो हम जब ये कहते हैं कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो, इसका मतलब है कि ये हम एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी अब हम जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ले रहे हैं वो एक इंस्टेंट का ले रहे हैं, जिससे जो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, ठीक है, क्वांटिटी आएगी, वो भी इंस्टेंटेनियस होगी। तो लिमिट लगाने के बाद जो क्वांटिटी आती है वो होती है इंस्टेंटेनियस। तो यहाँ पर जो हमारे पास अब एंगुलर एक्सेलरेशन भी आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, वो भी क्या होगा, इंस्टेंटेनियस, क्योंकि हमने कहा कि टाइम जो है वेरी वेरी शॉर्ट, एक इंस्टेंट है, तो एक इंस्टेंट में जितनी वेलोसिटी चेंज होगी वो होगी इंस्टेंटेनियस, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और ये कौन सा एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, जो कि, ठीक है, वी की डायरेक्शन में होता है, टेंजेंट होता है, ये हम देख चुके हैं। उसके बाद ठीक है, ये आर है रेडियस ऑफ सर्कल, और ये है एंगुलर एक्सेलरेशन, यहाँ पे भी हम इंस्टेंटेनियस लगाएंगे। उसके बाद हम इसको एवरेज फार्मूले में कन्वर्ट कर देंगे, ये होता है हमारा एक नॉर्मल फार्मूला, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, ए इज़ लीनियर और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, आर इज़ रेडियस ऑफ सर्कल, अल्फा इज़, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन। दिस इज रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे ये देखिए कि वेक्टर फॉर्म में आपसे कभी पूछा जाता है ये ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, जब आपको देखें कि ड्राइव करने के लिए लिखा जाएगा तो आप यहाँ तक भी ड्राइव कर दें, ठीक है, आपका ये काम हो गया। लेकिन ये आपको याद रखना ज़रूरी है क्योंकि ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो अब आप ये देख लीजिए, वेक्टर फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो ये होता है हमारा, इसका वेक्टर प्रोडक्ट में ऑर्डर होता है, अल्फ़ा पहले आता है, आर बाद में आता है, यानी अल्फ़ा इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, अल्फ़ा एंड, ठीक है, आर। तो अल्फ़ा को आपको पहले लिखना है, आर को बाद में लिखना है, क्योंकि हम पता है हमें कि क्रॉस प्रोडक्ट में हम ऑर्डर चेंज नहीं करते हैं। ऑर्डर चेंज करने से क्या होता है, फिर वो चीज़ नेगेटिव हो जाती है या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अब दूसरी चीज़ हम देखते हैं यहाँ पर एक और, लीनियर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन होता है। क्योंकि हमने देखें यहाँ पे कोई बॉडी अगर सर्कल में मूव कर रही है, ठीक है, कोई बॉडी अगर सर्कल में मूव कर रही है इस तरह से, ठीक है, ये सर्कल में मूव कर रही है,
तो ठीक है, अगर वो बॉडी जो है एक सर्कल में एक रोटेशन कंप्लीट करने में, जैसे यहाँ से इसने शुरू किया, ठीक है, और फिर ये वापस उसी पॉइंट पर आ गई जहाँ से इसने शुरू किया था, तो ये एक रोटेशन पे जितना टाइम बॉडी लेती है वो होता है टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है, बॉडी अगर सर्कल में मूव कर रही है तो वन रोटेशन का जो टाइम होता है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड, और उसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल, ठीक है, कैपिटल टी से हम डिनोट करते हैं। ये हमारा कैपिटल टी से हमने इसको डिनोट किया ये, ठीक है। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी होती है लीनियर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, लीनियर फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकेंड। अब 1 सेकेंड में बॉडी ने कितने रोटेशन कंप्लीट किए हैं, अब फर्ज करें कि 1 सेकेंड में बॉडी ने 5 रोटेशन कंप्लीट किए हैं, ठीक है, यानी कि 1 रोटेशन, ठीक है, फिर 2 रोटेशन, फिर 3 रोटेशन, 4 रोटेशन और 5 रोटेशन, ठीक है। तो अगर बॉडी ने, ठीक है, 1 सेकेंड में 5 रोटेशन कंप्लीट किए तो उसकी जो लीनियर फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, 5 रोटेशन या 5 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, ये होती है इसकी लीनियर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यानी नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकेंड, ठीक। तो अब यहाँ पर हम जो रिलेशन ड्राइव करेंगे वो होगा लीनियर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का रिलेशन। तो हमें पता है कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। जो लीनियर फ्रीक्वेंसी है, लीनियर फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से, टाइम पीरियड को हम डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल टी से। टाइम पीरियड टाइम फॉर 1 रोटेशन और फ्रीक्वेंसी नंबर रोटेशन इन 1 सेकेंड। इन दोनों में रिलेशन होते हैं एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं या रेसिप्रोकल होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, और फॉर्मूला हम कैसे बनाते हैं, एफ इज इक्वल टू 1/t। ये फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन है ये। और फ्रीक्वेंसी के यूनिट किस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, ये हम देख लेते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको देखना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि ये क्वांटिटी क्या है। तो अगर देखें रेवोल्यूशन पर सेकंड है, ये रोटेशन पर सेकंड है, ये साइकिल पर सेकंड है, ये सेकंड इनवर्स है, ये हर्ट्ज है, तो ये है लीनियर फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, ठीक है। तो ये हम इसको स्मॉल एफ से, ठीक है, डिनोट करेंगे, ठीक है, अगर हमें ये रेवोल्यूशन ये रोटेशन पर सेकंड गिवन होंगे ये, ठीक। अब यहाँ पे हमने फार्मूला एक देखा था, ठीक है, हमने जब एंगुलर वेलोसिटी पढ़ी थी कि ओमेगा इज इक्वल टू, ठीक है, डेल्टा, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या फार्मूला पढ़ा था, इसके साथ डेल्टा था, ठीक है, ये डेल्टा था यहाँ पे, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर जो है, ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं और आप सिंपली इस तरह भी लिख सकते हैं, थीटा अपॉन टी, ठीक। तो ये होता है हमारा एंगुलर वेलोसिटी का सिंपल फार्मूला। अब एक रोटेशन के लिए अगर आप देखें, ठीक है, अगर बॉडी मूव कर रही है तो पूरा एक जो ये रोटेशन होगा इसमें बॉडी ने कितना एंगल कवर किया है। तो रेडियन में अगर आप ये देखें तो हमारे पास कितना होता है, ठीक है, ये होता है हमारा, ठीक है, और ये हमारा पूरा, ठीक है, ये होता है 2 पाई रेडियन, यानी कि अगर आप डिग्री में देखते हैं तो ये पूरा एंगल होता है 360 डिग्री, और अगर रेडियन में देखते हैं तो ये होता है 2 पाई रेडियन। ये हम रिलेशन पहले ड्राइव कर चुके हैं, ठीक है, कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ठीक है, ये पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये पूरे एक सर्कल का जो एंगल होता है वो होता है 2 पाई रेडियन। या हम कह सकते हैं कि एक रोटेशन का, एक कंप्लीट रोटेशन का जो एंगल होता है, ठीक है, वो कितना होता है रेडियन में, ठीक है, थीटा होता है 2 पाई रेडियन, ठीक है, 1 रोटेशन का। तो एंगल जो है हमारा 2 पाई रेडियन है 1 कंप्लीट रोटेशन का। टाइम जो है एक कंप्लीट रोटेशन का हमें पता है टाइम पीरियड होता है टी। तो यहाँ पे उस फॉर्मूले में जब हमने पहले लिखा था ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी, थीटा की जगह हम लिखेंगे 2 पाई, और ये थीटा रेडियन में है, और टाइम की जगह हम लिखेंगे टी, और ये 1 कंप्लीट रोटेशन के लिए हम लिख रहे हैं। अब हमें ये पता है कि 1/t जो है, देखें ये टी डिनोमिनेटर में आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब है कि ये क्या है आपके पास, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1/t, ऐसे अगर आप लिखेंगे तो ये जो फिर ये 1/t क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा एफ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो 1/t की जगह फिर मैं क्या लिखूंगी, मैं एफ लिखूंगी, और इस तरह से मैंने यहाँ फार्मूला अपना लिख दिया एफ। तो ये हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है और हम इसे यूज़ करेंगे, ठीक है, आगे इस चैप्टर में भी, न्यूमेरिकल्स में, और 8 चैप्टर में भी ये यूज़ होगा। तो एफ जो होती है लीनियर फ्रीक्वेंसी होती है, और ये ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी है इसे हम कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी,
ठीक है, ये होता है रिलेशन बिटवीन लीनियर फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और हमें देखिए, अगर हमें दिया जाएगा प्रॉब्लम में लीनियर फ्रीक्वेंसी, कोई बॉडी मूव कर रही है, उसने इसके रोटेशंस 1 सेकंड में कंप्लीट कर रही है, तो वो उसकी लीनियर फ्रीक्वेंसी होगी। उससे हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, या एंगुलर वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे एफ की वैल्यू को, तो हमारे पास आ जाएगी एंगुलर वेलोसिटी। तो ये होगा हमारा रिलेशन बिटवीन लीनियर फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे आपको समझ में आया होगा, और आप जो है ज़रूर बताया करें कमेंट्स में, ठीक है, कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेंटीमीटर एक्सलेशन और उसका फॉर्मूला ट्राई करेंगे, AC = V² अपॉन R।